हेडलाइन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा। जयपुर पहुंचे हैं अजय माकन। तीनों उपचुनाव में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। 11 बजे सुजानगढ़, 1 बजे सहाड़ा और 3 बजे राजसमंद में होगी चुनावी सभा। जयपुर से सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सचिन पायलट एक साथ होंगे रवाना। तीनों उपचुनाव में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। शाम 6:15 पर उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे अजय माकन। बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे हैं। 9 बजे का वक्त तय था जयपुर पहुंचने का, उसी के तहत जयपुर पहुंचे हैं। बड़ा दिन है क्योंकि तीनों उपचुनाव में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। नामांकन भी होना है और क्योंकि प्रत्याशी अब कांग्रेस के भी सामने हैं, बीजेपी के भी सामने हैं, लड़ाई बिल्कुल महत्वपूर्ण हो गई है। नए चेहरों पर जहां भरोसा दिलाया गया है और वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी के कद्दावर नेता जिनकी सीट रही है उनके परिवार वालों पर भी भरोसा दिखाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक मंच पर एक साथ नजर आने वाले हैं अजय माकन और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा। ऐसा अमूमन कम होता है और जब से लगभग 9 महीने पहले जिस तरह की बात हुई राजस्थान में, सरकार को गिराने की कोशिश जिस प्रकार से हुई थी, उसके बाद ऐसे मौके काफी कम आए हैं। तो बिल्कुल आपको बताएं फिर से कि तीनों उपचुनाव में चुनावी सभा होनी है, सभा को संबोधित करेंगे। आपको याद होगा जब राहुल गांधी आए तो कोशिश की गई कि जो दूरी है वो मिटे, लेकिन वो दूरी मिटती हुई नजर नहीं आई। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव होने हैं उसमें सचिन पायलट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो काफी जुड़े हुए हैं सचिन पायलट से। ऐसे में एक बार फिर से कोशिश और कवायद यही है कि एक साथ एक मंच पर आकर कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दिया जाए। बड़ी वजह इसलिए भी है कि अजय माकन पहुंचे हैं खुद। अजय माकन के साथ एक तरफ मुख्यमंत्री होंगे, गोविंद सिंह डोटासरा होंगे और साथ ही साथ सचिन पायलट भी होंगे। क्या कहा जाएगा इन सभाओं से, किस तरीके से, क्योंकि देखिए इन तीनों सीटों में 2 सीट कांग्रेस के पास रही है, 1 सीट बीजेपी के पास रही है। और विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। विष्णु, अहम दिन है आज, तीनों उपचुनाव वाली सीटों पर पहुंचने वाले हैं दिग्गज। क्या संदेश देने की कोशिश होगी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं और जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने स्वागत कर लिया है और अब अगले 2-4 मिनट में उनको बाहर निकलने की संभावना है और यहाँ से सीधे होटल मेरियट जाने का प्रोग्राम है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और वो तीनों जो उपचुनाव है वहाँ के प्रत्याशियों को नॉमिनेशन करवाएंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे। इनका जो लगातार, क्योंकि मोटिव यही है कि उपचुनाव से, हालांकि इन सीटों को जीतने हारने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सीधा सीधा जनता में मैसेज जाएगा कि सरकार अगर सत्ता पक्ष जीता तो सरकार का अच्छा कामकाज चल रहा है और जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। ऐसे में इनकी तमाम कोशिश रहेगी कांग्रेस की तीनों सीटों पर विजय हासिल करे। इसी के लिए जो एक एकता का संदेश भी दे रहे हैं कि तीनों, सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अजय माकन और डोटासरा एक साथ चुनाव उसमें कार्यक्रमों में जा रहे हैं, चुनावी सभाओं में। और ये साफ साफ संदेश होगा सभी के लिए, प्रतिपक्ष के लिए और साथ में कि कांग्रेस एकजुट है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और विष्णु, कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना कि जब एक मंच पर पहुंचेंगे तो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिशें हुई हैं कि दोनों एक साथ आ जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत तमाम मैसेज जो है बेहतर नहीं गया। लेकिन अब क्योंकि उपचुनाव है, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सीधा सीधा प्रभाव रखते हैं सचिन पायलट, ऐसे में सचिन पायलट का आना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अजय माकन के साथ और खुद मुख्यमंत्री के साथ। बिल्कुल, ये सही है, क्योंकि जो कुछ सीटें हैं, सहाड़ा है और वो है, तो उसमें दोनों सीटों पर गुर्जर बाहुल्य प्रभाव और सीधा सीधा सचिन पायलट का दखल है। ऐसे में ये जो मंच पर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी उससे प्रभाव पड़ेगा कि वो कितने साथ हैं और कितने नहीं है। जो पिछले दिनों जो मंचों पे देखा गया कि दोनों हालांकि साथ थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं दूरियां दिखाई दी थी और अब ये दूरियां दिखाई नहीं देनी चाहिए, ऐसा भी साफ संदेश है अलाकामान का शायद। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि सामने लॉबी में आ गए हैं अजय माकन और डोटासरा और सब साथ है, जैसा कि वो दिखा रहे हैं। लॉबी में साथ थे, अब लॉबी से बाहर निकलने के लिए आएंगे। अभी लॉबी में थोड़ा सा शायद विश्राम रुकेंगे और उसके बाद बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल। और कितनी देर का वक्त है विष्णु जब ये तमाम प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि सबसे पहले सुजानगढ़ पहुंचना है, कितनी देर में सुजानगढ़ के लिए निकलने वाले हैं?
बिल्कुल 10:15 बजे एक बार ये यहाँ से निकलने के बाद 10:15 बजे 11 बजे स्टेट हैंगर 10:15 बजे स्टेट हैंगर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के साथ। फिर वहां से उड़ान भर के जाएंगे और वहां पर सुजानगढ़ पहुंचेंगे 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। तो 11 बजे चूंकि ये जो प्रक्रिया है उसमें सही समय लग जाएगा, ऐसे में 11 साढ़े 11 बजे करीब वहाँ सुजानगढ़ पहुंच पाएंगे और वहाँ जो प्रत्याशी है मनोज मेघवाल उसको नॉमिनेशन दाखिल करवाएंगे और उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करने का विचार है। इसके बाद अगले जो दोनों जो सहारा और वहां जाने का विचार है। तमाम इन बातों को लेकर है कि किस तरह से आज के दिन क्योंकि कल सीएम को फिर असम के दौरे पर निकलना है, ऐसे में आज ही ये तीनों सभाओं को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, और वक्त कम है विष्णु, इसलिए तैयारियां जो उसको अंतिम रूप दे दिया जा रहा है, क्योंकि खुद सचिन पायलट भी स्टार प्रचारक के साथ ही मुख्यमंत्री भी है, वहां भी जाना है। लेकिन राज्य में ये उपचुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि 2 सीटें कांग्रेस के पास रही है, 1 सीट बीजेपी के पास रही है। अगर जो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तो कहने को ये हो जाएगा कि हमने 2.5 साल से अच्छा प्रदर्शन किया है, शायद यही वजह है कि हमें जनता वोट दे रही है। और शायद बीजेपी को भी मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश है कि हमारे बीच कोई खटपट नहीं है, हम बिल्कुल एकजुट हैं। एक मंच से कई सारे तीर साधे जाएंगे आज विष्णु। बिल्कुल ये सही है कि एक तीर से कई मंच साधे जाएंगे और उसी को लेकर सरकार का भी तमाम प्रयास है कि जो तीनों सीटें अपने कब्जे में करे। जो राजसमंद सीट है वो बीजेपी के पास थी किरण माहेश्वरी के बाद, और ऐसे में वहाँ थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो गया था। उसको लेकर टिकट को लेकर एक व्यापारी को टिकट दिया है तनसुख उनको। उसके बाद हालांकि ये मैसेज आ रहा है कि इसलिए उनको टिकट दिया गया है। और सहारा में जो त्रिवेदी है उनके भाई को लेकर अभी 2 दिन पहले पर मुख्यमंत्री ने अपने कुशल प्रबंधन और सूझबूझ से उस विवाद को शांत कर दिया। ऐसे में अब सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि एकजुट होकर चुनाव लड़े और 3 सीटों को जीते। अगर 3 सीटें कांग्रेस जीती है तो ये सीधा मैसेज आएगा कि कांग्रेस जो सरकार है वो सही ढंग से चल रही है और जनता ने उसको मोहर लगा दी। वहीं प्रतिपक्ष का भी ये प्रयास रहेगा कि वो इन सीटों में से राजसमंद चूंकि उनके पास खुद के पास थी, इसके अलावा 2 सीटें सुजानगढ़ और सहारा में से भी 1 सीट पर जीत दाखिल करे या दोनों सीटें जीते, जिससे ये मैसेज आए कि सरकार का कामकाज खराब चल रहा है। आगे आगामी दिनों पर इस मुद्दे को भुना सके, वो जनता के बीच लेकर जाए कि सरकार का कामकाज सही नहीं चल रहा। और इन तमाम बातों को देखकर दोनों दल पूरी तरह कमर कसे हुए हैं और आज प्रभारी अजय माकन आ रहे हैं और इसके बाद लगातार तूफानी दौरा इन तीनों बड़े नेताओं का यहाँ पर अजय माकन के साथ सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये लगातार आज दिन भर पूरे दौरे पर रहेंगे। जी बिल्कुल, और विष्णु ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि चाहे लाख बातें होती रहें, लेकिन सचिन पायलट और मुख्यमंत्री के बीच जो तमाम स्थिति है वो हमने कई बार देखा है, बॉडी लैंग्वेजेस में देखा है, बातों में देखा है, बोलते हुए देखा है। लेकिन क्या जनता है और जनता सब जानती है, जनता को शायद ये भी समझ में आता है कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब ये एक साथ एक हेलीकॉप्टर पर क्या सिर्फ फोटो दे देने से, क्या एक मंच पर नजर आ जाने से जो बातें हैं वो क्लियर हो पाएंगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इसका जब नतीजा आएगा तब पता चलेगा, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश जरूर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लगातार नजर रहेगी विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और पल पल की अपडेट भी आगे आपसे लेते रहेंगे। हमारी शो की विष्णु जिन्होंने तस्वीरें भी हमें दिखाई, क्योंकि अजय माकन पहुंच चुके हैं और बड़ा दिन है आज, क्योंकि देखिए जो हित है वो साधने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, टिकट को लेकर भी विवाद देखा गया था, ये तमाम बातें। लेकिन इन सभी बातों पर जवाब देने की कोशिश है। एक तरफ अजय माकन, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा एक मंच पर नजर आने वाले हैं, तीनों ही जगहों पर जहां उपचुनाव होना है। वहीं